निगम कल्पतरो कल्पतरु दलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयन् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के अंतर्गत ही आता है। तीनों श्लोक ही श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है एक्चुअली, पहला दूसरा तीसरा। और इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम का प्राक कथन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि प्रथम स्कंद एक्चुअली इज नॉट अ पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम का प्राक कथन है। भागवतम शुरू होगा, आप लोग जानेंगे, 19 चैप्टर के बाद, यानी सेकंड कैंटो से, जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी तदीय भगवान लीला का गुण वर्णन करेंगे। और आ, जो ये प्रश्न अभी हम लोग सुनेंगे, ऋषियों ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न, ये 6 प्रश्नों का विस्तार रूप से सांकेतिक रूप में देंगे इधर आगे जाके, और विस्तार रूप से उनका उधर ही वर्णन होगा। तो पहला जो शब्द है निगम कल्पतरो गलितं फलम, ये शब्द को आचार्य ने टीका में विश्लेषण किया। शास्त्र के 2 प्रकार हैं हमारे वैदिक संपदा। एक तो वेद है, चतुर्वेद है, वेद के उपांग उपनिषद वेदांत सूत्र इत्यादि इत्यादि हैं। पुराण, उपपुराण, षड्दर्शन, इतिहास, ये समस्त मिला के निगम कहते हैं। और आगम है, माने 2 पार्ट है ना, निगम आगम। आगम है तंत्र, तंत्र शास्त्र को आगम कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द चूज किया, निगम कल्पतरो। ऐसा नहीं कहा कि एकदम निगम आगमो कल्पतरो, नहीं। इसलिए कभी भी आचार्य लोगों ने भागवत का सिद्धांत प्रतिपन्न करने के लिए तंत्र से कभी कोई कोट नहीं दिया। आप देखिएगा किसी ने भी, क्योंकि सर्वदा इसका अमान्य होगा कि अगर मिले भी तंत्र में ऐसा कुछ अच्छा, कुछ सात्विक कुछ, तो भी प्रतिपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भागवत एकदम निगम कल्पतरु है और निगम शास्त्र का सार है। इसका उसका कोई, जैसे कोई फिजिकल फिजिक्स थ्योरम केमिस्ट्री में नहीं लगा सकता, ठीक ऐसे ही निगम का सार आगम के तत्व से कभी प्रतिपन्न नहीं किया जा सकता। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है निगम माने सत्वगुणी प्रधान शास्त्र। वसुदेव शब्दितम, वसुदेव का अर्थ है शुद्ध सात्विक तत्व। तो इससे पहले भी धर्म प्रोजित कर्तव्य बोल दिया, यानी समस्त कर्तव्य रहित धर्म का व्याख्या ही भागवतम है। ठीक, दूसरा यहाँ निगम कल्पतरु काल के भी वही चीज बोला है कि शुद्ध सात्विक तत्व का ही उजागर किया गया है। यहाँ पे रजो तमो का अनुप्रवेश भी लवलेश मात्र भी नहीं है, एकदम रहित। तो यह है निगम कल्पतरु। निगम निगम शास्त्रों का सार ये श्रीमद् भागवतम है। और तो पद तो यहाँ पे लिखा ही है, शुक मुखाद अमृत रव संयुतम। शुक का 2 अर्थ है यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी, और शुक का अर्थ है अवश्य ही, वो है तोता। तो तोता जब कोई आम या कुछ भी फल को चखता है, तो वो फल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो सुखदेव जैसे निर्विद्ध इनका चित्त था, वे प्रेम भक्ति को प्राप्त करके उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया। आगे जाके आप लोग सुनेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जब तक वो दोहन होता है थोड़ी देर के लिए, तब तक ही किसी घर में रुकते थे और धारोष्ण दूध का भिक्षा मांगते थे।
वे 7 दिन बैठ के कथा कर दें, ये बल, ये जो कथा में तन्मयता, वो तभी संभव है जब किसी का हृदय प्रेम से आप्लुत है। मैंने अच्छे अच्छे शुद्ध संत को देखा है, जब भी श्रीमद् भागवतम का व्याख्या करते हैं, उस समय उनका व्याख्या बारिधि यानी समुद्र के जैसा बढ़ता रहता है। 5-5 घंटे एक से देख सकते हैं बैठ के, और वो भी व्यर्थ बातें नहीं, तत्व युक्त बातों का व्याख्या 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 व्याख्या। ये किस बल से कोई कर सकता है? आप प्रजल्प भी 5 घंटे नहीं कर सकते बैठ के। जो कथा वो व्यक्ति कर रहे हैं 5 घंटा बैठ के, हम्म 5 घंटा बैठ के, उसका अर्थ है कि हृदय में वो प्रेम का उपलब्ध है। तो वही प्रेम सुखदेव गोस्वामी के हृदय में प्रकटित है, और वे इसका खुद रचा रचना कर रहे हैं और रचना करवाएंगे आगे तक परीक्षित महाराज को। विवर्तन भागवतम रसमालयम, ये विवर्तन भागवतम रसमालयम, यही है गीता का, चतुश्लोक गीता का 2 नंबर श्लोक। 10-10 क्या है श्लोक, कौन किसी को याद है? कौन बोल सकता है चतुश्लोक गीता? जी जो हरे खुद कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हम्म, जी प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा ना भजन्ते उसका माम्। 2 नंबर श्लोक बोलिए, चतुश्लोक अच्छा, गीता का दो। हाँ, मच्चित्ता मज्जित्तानां बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये दुष्यंत का दमनती से, ये गीता का श्लोक का ही वेद व्यास जी फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ, विवर्तन भागवतम रसमालयम, वो ये कि दुष्यंति से रमन्ति से। और भागवत कौन है? ना वो जो मत चित्ता मदगत प्राणा, वो है भागवत। भागवत का व्याख्या वही है जो गीता के चतुर्थ गीता के 2 नंबर श्लोक में है। और बोधयंत परस्परम, ये है भागवत व्यक्ति का डेफिनेशन। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत च परस्परम कथयंत से मांग नित्यं, मांग नित्यं, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे नित्यं भागवत सेवया। तो गीता एंड कनेक्टेड विथ श्रीमद् भागवतम, ये है आपका ये फ्यूजन थ्योरी। तो मां नित्यम, नित्य। और फिर सब सिंधु कनेक्ट करो, सब सिंधु में भाव का जब वर्णन हो रहा है चैप्टर में, तब क्या बोल रहे हैं? भाव उन व्यक्ति का, यहाँ पे जो आया है ना, भूई भावु का, ये वैज्ञानिक तत्व आप लोग समझे, यहाँ पे सब कुछ पूरा वैज्ञानिक है। भावु का मन अवश्य ही वे भावयुक्त है, पटु है, मैच्योर है। और भाव का संगति में रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति सिंधु में क्या कहा है? भाव का 6 लक्षण, उसमें से पहला ही है अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी वो लोग व्यर्थ नहीं करते, कृष्ण विषय इतर चर्चा कभी नहीं करते। इसलिए चतुर्थ गीता में क्या आया है? कथयंत माम नित्यम अव्यर्थ कालत्वम, भावु का, उसे भाव युक्त व्यक्ति लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मुंह रहो, यहाँ भी वही दिया है, मुंह रहो नित्यम। रसिका हुई भावुका। रसिका शब्द मैंने भागवतम ये श्लोक छोड़ के मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा शास्त्र में। आप लोगों ने पढ़ा हो पता नहीं। रसिक शब्द का वर्णन वेद व्यास ने शायद भागवतम में इधर ही किया है। नहीं तो देखिए गीता में तो यही लिखा हुआ है ना, मत चित्ता मत गत प्राण, रसिक को ही दिया है, लेकिन उसको सांकेतिक रूप में दे दिया है।
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्रिया दिया है और ये दिया है, उनका एक्टिविटी, सॉरी, उनका भावावश अवस्था। मुहूर्त रसिका हुई भाव, रसिक व्यक्ति वही है जो मच्चित्ता मदगत प्राणा। महाराज जी बहुत सुंदर बोल, रसिक का बहुत सुंदर एक उदाहरण दी। उदाहरण क्या है, रसिक व्यक्ति कौन है? तो महाराज जी बोले बहुत सुंदर उदाहरण, मुझे इतना अद्भुत लगा वो उदाहरण। सच में ये शुद्ध भक्त लोग नहीं होते तो हम लोग तो एकदम क्या बोले आप, मैंने भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते। तो महाराज जी एक बार एक कथा में बोल रहे थे कि तुलसीदास जी ने भगवती का प्रार्थना अपने इसमें किया है, क्या नाम है उनका, बुक का नाम क्या है, विनय पत्रिका। श्री भगवती का प्रार्थना किया है, दुर्गा का। लेकिन उनको लास्ट में वर क्या मांग रहे हैं कि मुझे राम भक्ति दो, रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति दो। लेकिन वो भक्ति कैसी हो, साधारण भक्ति ना, वो भक्ति चातक, उसको वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया है, मुझे याद नहीं है वर्ड ठीक से। चातक भक्ति चाहिए। अभी लोगों ने बोला चातक भक्ति माने क्या? चातक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र का ही पानी का अनुसंधान करके वही पानी को पीता है, कभी भी नहीं कोई जगह का पानी वो नहीं पिएगा। और बहुत प्यासा, बहुत तृष्णा और बहुत व्याकुल होके सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र युक्त पानी का ही वो सेवन करता है, वेट करता है। तो रसिका माने दे आर ऑलवेज लाइक अ चातक, चातक पक्षी। रसिक का एक अर्थ तो ये है जो तुष्यंति च रमन्ति च, हमेशा रस में वे लोग रमन करते हो। लेकिन रसिक का एक अर्थ ये भी है, वो लोग तृष्णार्थ है हमेशा, कृष्ण कथा प्रेम रस पीयूष पान करने के लिए। ये है रसिक का एक्चुअली तात्विक अर्थ। मैंने कभी भी रसिक को इतना सीरियसली मैंने नहीं समझा था, लेकिन जब ये समझा कि सच में कितना कितना सूक्ष्म बातें हैं, लगता है हम लोग ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं रसिका भी भावुक का। और रसिक शब्द का अर्थ ये रस खान, पलटू दास जी, ये सब लोग जो जितने भागवत हुए हैं, ये लोग रसिक, नरोत्तम दास ठाकुर, चक्रवर्ती पाद, क्योंकि ये लोग हमेशा अपना समय, अव्यर्थ कालत्व समय का एक क्षण भी कृष्ण कथा, कृष्ण लेखन, कृष्ण विषयक तत्व का उजागर इत्यादि किए बिना ये लोग एक क्षण भी जीवन धारण नहीं किए इस संसार। उसे रसिक भक्त कहते हैं, चातक जैसे। साधारण सामान्य भक्ति नहीं, चातक वाली भक्ति चाहिए। वो है रसिक भक्त। रसमालयन मूढ़ रसिका भी भावु का। प्रभुपाद ने यहाँ पे अनुसंधान किया एक सूत्र का, संकेत का, वो है गुरु परंपरा। अवश्य ही भागवत भागवत व्यक्ति से सुनना चाहिए। भागवत मायावती से सुनेंगे तो भागवत का रस क्या, सब कुछ धज्जियां उठ जाएंगी। भागवत तांत्रिक से सुन नहीं सकते, भागवत वेदज्ञ से सुन नहीं सकते, भागवत योगी से सुन नहीं सकते। भागवत भागवत व्यक्ति से सुनना चाहिए। इसके अनुरूप एक श्लोक भी आया है श्रीमद् भागवत में, आगे जाके दसम स्कंद में। आई थिंक दसम स्कंद की प्रथम अध्याय में वो श्लोक है, श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है।
निवृत्तर्षि पूर्वीय मानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोविरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। फिर क्या है, सकुमान विरजेत बिना पशुघ्नाथ, ऐसा कुछ है श्लोक। माने वो आत्महत्या किया है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये निवृत्त तर्षय या निवृत्त तर्षय का अनुसंधान ये है कि जिनका भौतिक तृष्णा नहीं है, ये तृष्णा है, वो तृष्णा नहीं है। निवृत्त तर्षय उपकीय माना, उन लोगों से जो रस में है, भवौषधात्, तो उन व्यक्ति से सुनने से भवौषधात् श्रोत्र मनोविरामात्, तो ये औषधि बन जाएगा। और मनोविरामात्, मन को कुंठाओं से मुक्त करके मन को आनंदित करेगा, मन को प्रफुल्लित कर देगा। का उत्तम गुणानुवादात, ऐसा जो उत्तम श्लोक भगवान का गुण कीर्तन, जो निवृत्तर्षि शुद्धात्मा मलात्मा भागवत महाभागवत लोग गीयमाना गायन करते हैं, तो उस उत्तम श्लोक भगवान गुण कीर्तन में इतना शक्ति है कि वो भव औषधि है। भव सागर की जितने भी विकार आदि सूक्ष्म स्थूल जितने भी विकार हैं, इस इडियट को बोलो तो ये करने के लिए, दे आर इन देयर ओन वर्ड। हाँ, हाँ, क्या बोल रहा था मैं। जितने विकार हैं उसके बारे में बता रहे। हाँ, जितने भी भव औषधि सूक्ष्म स्थूल जितने भी विकार आदि हैं, उन समस्त विकार आदियों से संपूर्णतः मुक्ति मिलती है। मैंने कल कहा ना, भक्ति ही एकमात्र एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है भक्ति त्वगरियसी, जिसके द्वारा समूल अत्यंत की अनर्थों का निवृत्ति होता है, और कोई साधन नहीं। और वो भी इस कारण से, क्योंकि ये सब रसिक लोग के द्वारा भक्ति को पोषण प्राप्त होता है। ये रसिक लोग ही, जो प्रेमी हृदय हैं, उनसे वो भगवान का व्याख्यान करते हैं, और उनके हृदयस्थ जो भगवान के चरण प्रतिष्ठित हैं, उनसे जो चरण कमल का रेणु है, वो उनके शब्द तरंग को आश्रय करके मुंह से बाहर निकलते हैं, पारमाणविक कण। और वो कण अगर किसी महाभाग्यवान के एक कण भी कान में चला गया, और वो हृदय में जाके फ्रुक्टिफाई हो जाएगा। ऐसा भक्ति भक्ति को जन्म देती है किसी के हृदय में। ये प्रोसेस है, ये बहुत सूक्ष्म आणविक प्रोसेस है। तो समस्त हृदयस्थ अनर्थ को प्रशमन करने में समर्थ है। क्यों समर्थ है? क्यों भक्ति त्वं गरियसी, भक्ति गरियसी है इसलिए कि वो कृष्णाकर्षणी है। वो कृष्ण को आकर्षण करके प्रतिष्ठित कर देती है आप हृदय में प्रतिष्ठित। यही तो भागवत के महिमा यही है ना, कि तुम भक्ति क्या हो, तुम साक्षात गोविंद को प्रतिष्ठित कर देती हो। हम्म, तो प्रतिष्ठित हो जाता है भगवान। और भगवान प्रतिष्ठित माने जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया तो विकार, माया से विकार समस्त मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद ने यहाँ पे इसलिए ऐसे परंपरागत अनुगत्य में रह के भागवतम को श्रवण करने के लिए कहा है। जो लोग पटु हैं कृष्ण रसायन विज्ञान में, और वे लोग जानते हैं कि आ, भगवान किस रस में आस्वादन लेते हैं, ये भी रसिक का डेफिनेशन है। वे लोग जानते हैं कि भगवान को क्या रस से माने आनंद मिलता है। इसीलिए भगवान ने ये परम ब्रज लीला का
प्रकाश किया। इसलिए ब्रजलीला परम गोपनीय तो है ही, लेकिन इसके तत्व को हृदयस्थ हृदयंगम करना सामान्य भक्त का भी काम नहीं है। उसके लिए अवश्य ही भक्त को रसिक भक्त का आश्रय लेना चाहिए। और रसिक भक्त हमारे षड़ गोस्वामीगण, हमारे आचार्यगण। इसलिए ये जो हमारा परंपरा है, ये ठुमको परंपरा नहीं है। बाहर के लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आप क्वालिटी वाइज विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत, जैसे फल्गु नदी है ना, वो सरस्वती नदी है, दिव्य तरंगे नीचे नीचे बहती है, ठीक ऐसे ही परंपरा है। ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन इसकी दिव्यता ये भागवतम के श्लोकों में छुपा हुआ है। ये लोग कैसे आस्वादन करते हैं, आस्वादन करवाते हैं। ऐसे रसिक लोग का आश्रय लेके भागवतम का पीयूष पान करना चाहिए। जो रसिक हैं वो लोग ही भागवतम का सही सही अर्थ कर पाएंगे, नहीं तो ये किसी के लिए संभव नहीं। तो तत्व ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी होगा, शास्त्र पाठन पाठन वाला भी इसमें असमर्थ रह जाएगा। हम्म, इसलिए ये भागवतम को पढ़ने पढ़ाने के लिए कि पहला आपको सावधान कर दिया कि भागवतम का गुही अर्थ तभी समझ में आएगा तब रसिका गुरु बाबू का। हाँ, जब रसिक लोग के द्वारा आप इसको गुरु परंपरा के माध्यम से श्रवण करेंगे। ये इस श्लोक का सार है। अरे यहाँ पे जो रसों का वर्णन किया, 12 रस, इसमें 3 रस तो विपरीत है, विभत्स, रौद्र और एक और क्या है, भयानक। बाकी जो अनुकूल रस है, हाँ, वो रस का अ, साराती सार जो मूर्तिमान मूर्तिमती रूप है, वो है श्री किशोरी जी। किशोर जी के संस्पर्श में आके इन समस्त रसों का अ, अनुसंधान कोई व्यक्ति उनकी कृपा से सहज कर सकता है, लेकिन अपने भोगवृत्ति के लिए नहीं, तदीय जुगल सरकार के विधि विधान के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, इनको तोते, इनकी तुलना तोते से की गई है, तो ये भी तो कहा जाता है ना कि तोता का एक गुण होता है कि जैसा सुना उसी तरह से उसको प्रकट कर दिया। तो हाँ इन्होंने कर। जैसा अपने पिताजी व्यासदेव से सुना था, उसी रूप में उनको भागवतम को प्रकट किया उन्होंने, और सरल बना करके कि लोगों को समझ में आए। सही है ना प्रभु जी? ना, मैं इसको सही नहीं मानता। ये तोता का रटन तो रटन होता है। जी। वो वेद व्यास ये जो लिखा सुखदेव है, ये वेद सुखदेव व्यास जो गोस्वामी लिखा जो है, थे, सुखदेव गोस्वामी ये थे ना, तोता ही थे ना, जो शिव जी सुना रहे थे पार्वती जी को भागवतम, तो उनके मुख से भी सुने थे। ना वही तो मैं पॉइंट आना चाहता हूँ कि हम्म। जैसे सुना वैसे प्रकट किया, ऐसा तो नहीं है। भगवान वेद व्यास जो लिखा, सुखदेव गोस्वामी जो प्रकट किया, वो और ही मधुरतम है। वो आस्वादन शायद वेद व्यास स्वयं भी नहीं कर पाए। यही सब रसिकों का माने आचार्यों का मत है। अगर वैसा वैसा बोलते तो वैसा ही सरस प्राप्त होता। नहीं, सुखदेव गोस्वामी जब से इसको गायन किया तब वो और उच्च कोटि भाव में प्रकट किया। इसीलिए लास्ट में वो श्लोक आया जो मैं गाता हूँ, कस्मै येन विभाषते मतलब ज्ञानपति पुराः तद नारद मुने कृष्ण तद रूपिणः योगिन तदात्मनाथ भगवत रहता है, भगवत रहता है कारुण्यतः। इस श्लोक का अर्थ वही है। तो श्लोक का रेफरेंस क्या है प्रभु जी? कौन सा श्लोक नंबर है? ये आपको एकदम लास्ट चैप्टर में मिलेगा। ओ, भागवतम 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का वही लास्ट श्लोकों में से है। दोनों श्लोक एक साथ ही है, श्रीमद जंग ब्रह्मा सब उस चैप्टर में वो श्लोक आता है।
तो उन्होंने हरे जब तदरूप है ना, उसी तरीके से आया है गुरु परंपरा के थ्रू से। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने उसे गायन किया तो वो वेद व्यास ने कितना अनुभूति किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अनुभूति दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान वेद व्यास से भी ज्यादा अद्भुत, अतिशय उत्तम है। और ये फॉर्मूला फिक्स होता तब भी भगवान गोलक महाप्रभु बन के क्यों आए? क्योंकि वो भी पता नहीं चल रहा था कि राधा रानी इतना क्या आनंद लेती है, इतना क्या रस स्वादन कर रही है, तो मुझे नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है, मैं भी आऊं। कभी भगवान भी वो सब नहीं प्राप्त तो भक्त लोग प्राप्त कर जाते हैं। तब महाप्रभु रूप में राधा रानी का भाव अंगीकार किया, तब उन्होंने आस्वादन किया। और सचिदानंद में लिखा हुआ है ये महाप्रभु का आने का कारण यही लिखा है जो मैंने बोला आदि लीला में। तो भागवतम भगवान वेद व्यास लिखा तो अवश्य ही है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने भक्त रूप में आस्वादन किया ना, तो वो जो अर्थ है उसका अर्थ बहुत और महान करके पेश किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। सतकोटि प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्मा जी के मतलब एक एक चतुर्युग में 72, नहीं ब्रह्मा के जीवन काल में 72 चतुर्युग होते हैं ना, ठीक है। तो क्या हम्म, हर बार में भगवान श्री कृष्ण, क्या गलत हो गया यहाँ पर? गलत है। हम्म। ब्रह्मा के एक दिन सहस्त्र युग पर्यंतम, ब्रह्मा के एक दिन में सहस्त्र चतुर्युग होते हैं एक दिन में। ऐसे उनका 100 ईयर्स ओल्ड उनका आयु है, माने उनका 100 ईयर्स उनका आयु है। प्रभु जी, ब्रह्मा के पूरे जीवन काल में क्या कितनी बार भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, और क्या हर बार हर जगह नया भागवतम आता है, या यही भागवतम सब जगह मतलब सब काल में सब युग में आते रहते हैं, सिर्फ यही लीला हम लोग पढ़ते रहते हैं पूरे ना, ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में? भागवतम इज ओनली फॉर भगवान कृष्ण लीला। भगवान ब्रह्मा के दिन में एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं। वैवस्वत मनवंतर में वे आते हैं, सावर्णी में भी नहीं और सब में भी, चाक्षुष बाक्षुष में भी नहीं, स्वयंभू इत्यादि में भी नहीं। वैवस्वत मनवंतर में क्यों आते हैं मैंने सुना था, मैं आपको बाद में बोलूंगा क्यों क्यों वैवस्वत मनवंतर में वो भी आते हैं। उनको उन्होंने माने वरदान दिया भगवान ने, दिन में एक बार आते हैं। ऐसे 365 दिन में 365 बार आएंगे, मैंने एक साल में 365 बार आएंगे, 100 साल में 365 × 100 आएंगे। लेकिन भागवतम यही रहेगा, क्यों? क्योंकि कृष्ण जो स्वयं भगवान है उसके विषय में भागवत है। ये आपको कहाँ पता चलेगा? बोली जब अष्टम स्कंद में जाएंगे, अष्टम स्कंद में बहुत अवतारों का वर्णन हुआ, आपने सुना भी नहीं है। बहुत देवताओं का वर्णन हुआ है, हर मनवंतर देवता सप्तऋषि बदल जाते हैं। वहां पे अष्टम स्कंद में उसका वर्णन हुआ है, किस मनवंतर में कौन कौन देवता रहेंगे, कौन सप्तऋषि रहेंगे, उसका वर्णन हुआ है। सब समय ये सब देवता लोग नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान वो और बहुत सारे अवतारों का, बहुत सारे अवतारों का जो आपने सुना भी नहीं है, वहां पे नाम दिया हुआ है। तो अवतार का लीला तो बहुत अलग अलग हो सकता है, किसी किसी ब्रह्मांड में, किसी सॉरी किसी मनवंतर में अलग हो सकता है, लेकिन भागवतम यही रहेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण विषय है। और ब्रज भक्ति यही रहेगी, क्योंकि ब्रज का ही हमारे रसिक लोग कहते हैं ब्रज को जाकर करने भगवान कृष्ण अवतरित हुए। एक्चुअली मेन तो भगवान का कारण है ब्रज में आना, ब्रज को गोलोक धाम को नीचे अवतरित करना, ये है कृष्ण लीला। एक्चुअली कृष्ण लीला इज ऑल अबाउट ब्रज। कृष्ण लीला है ना, ढिचुम ढिचुम ये जो सब जमीन दिलाओ उसको मारो उसको, ये सब तो कृष्ण लीला नहीं है। वासुदेव भगवान द्वारकाधीश का लीला है। कृष्ण लीला माने ब्रज लीला। तो वो भागवतम एक ही ऐसा ही होगा। इसलिए आप लोग जो पढ़ते हैं ये नित्य लीला भागवतम पढ़ रहे हैं, लीला हो रही है, माने आप ऐसा होगा कि ऐसा कहीं तो हो रहा है भागवतम जो आप सुन रहे हैं। तो कृष्ण का प्रभु ऐसा ही।
प्रभु जी, जितनी ब्रह्मांड है तो क्या सब ब्रह्मांड में यही लीलाएं चलती हैं या भगवान के अलग अलग लीलाएं चलती हैं? ना, क्योंकि एक लीला है, इसका फॉर्मूला ये है कि दाता लोगों ने बोला है, जैसे आप और भी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें तो लीला तो वही राधा कृष्ण के माने मेन तो मैंने बोला गोलोक का महाप्रभु ने क्या कहा, गोलोक में प्रेम था ना, नाम संकीर्तन। गोलोक का मैटर को लेके आना कृष्ण का मेन उद्देश्य है। तो गोलोक में तो ये लीला चलता है तो वही लीला ही होगा। गोलोक तो बहुत सा बहुधा गोलोक नहीं है। गोलोक माने राधा कृष्ण, तदीय सखी मंजरी, प्राण सखी, प्राण पंच सखी, विशिष्ट जो श्रृंगार लीला वही गोलोक लीला है। तो गोलोक जेहेतु एक है, गोलोक का स्वभाव चातुर्य सब कुछ एक ही है, तो लीला तो एक ही होगी सब जगह, सब ब्रह्मांड में। तो प्रभु जी हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं क्या? ना, अद्वैत कृष्ण आते हैं, वो वासुदेव आते हैं। हर द्वापर में ब्रजलीला प्रकाश नहीं होता है, यही मैं भी इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रभु हर जी द्वापर वासुदेव ब्रजलीला मतलब? प्रकाश नहीं होता है। जयदेव जी ने दशावतार में बलराम जी का ही दिया, हलधर रूप जय जगदीश हरे, हलधर के रूप में। वो जुगावतार कृष्ण आते हैं, जो लिखा हुआ है ना कि द्वापरे तो कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण वर्णम एक अवतार आते हैं। और प्रभु वो जो आते हैं वो किसके अवतार हैं एक्चुअली? वो विष्णु कौन से विष्णु के अवतार माने साक्षात जाएंगे? नारायण, साक्षात साक्षात नारायण। यस। कृष्ण आए और महाप्रभु, कृष्ण आने के बाद ही महाप्रभु आते हैं। चलिए, और महाप्रभु का मेन पर्पस यही है कि कल ही मेरा किससे बात हो रहा था, आयुष से शायद रात को, इसलिए महाप्रभु अंगीकार करते हैं। अब महाप्रभु आना माने विशेष। हाँ, कल आयुष अच्छा प्रश्न पूछा था मुझे कि ये जो भक्ति है पांडवों को नहीं मिला, कलयुग के लोग कैसे मिल रहा है? बिकॉज ऑफ किशोरी जी। पांडव लोग का भक्ति तो सब भक्त था, ब्रज भक्ति किसी के पास नहीं था। हाँ, भक्त थे, उद्धव इत्यादि से बड़े बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, लेकिन ब्रज भक्ति का रसिक नहीं है। तो ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए तो एक्चुअली महाप्रभु का अवतार हुआ। आधार प्रेम रस सीमा उठाई तो जगत जाना ही तो के राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना ही तो की, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो। और हम लोग क्या है, हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं एक्चुअली, हम लोग को लाभ मिल गया क्योंकि भगवान खुद आए। उन्होंने वाचन करने के लिए खुद फिर गौर रूप में आ गए, तो उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं, यही बात है और कुछ नहीं है। अगर मर्सी है तो सिर्फ किशोरी जी का मर्सी है। कृष्ण तो खुद भोग करने के लिए आए एक्चुअली, वो खुद आस्वादन करने के लिए आए। क्या था विषय, इसलिए वो खुद आए। ही इज इंक्विजिटिव, बट जो जिसके लिए जो आस्वादन करने के लिए आया वो किसका था? मादनाक का महाभाव स्वरूपिणी श्री किशोरी जी का था। ये सब फैसिलिटी मिला बिकॉज ऑफ किशोरी जी के लिए। इसलिए राधा महिमा, रानी का महिमा तुम विचार करोगे तुम चमत्कृत हो जाओगे। इसीलिए प्रेमानंद राधा 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 ही सब कुछ है, एक्चुअली सब कुछ राधा ही है तत्व रूप से। बट राधा राधा मत करने लग जाइएगा आप लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समाधान हो गया सबका? ओके, हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।